रभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियताप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् अद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवान् सोऽप्यस्ति यत्र पदसिं विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदयो मनुजा तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सूक्तैर्वमेव निगमः कथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनश्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिस्वसेषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदविधायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका सा यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगा संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः। यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा। यस्तादगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा। आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। विष्णुर्महांसि यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा श्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वतत्र। ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा। विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशस्य कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि। यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः। यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अथ पापनिशयाशुदयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः। यत्तत्तमात्रविभवा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति। कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्ततस्य सदृशीं तमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयममृतम्। कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी। चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्याद्यमपि च। स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान्। निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः
भजे श्वेतद्वीपं तमहं एह गोलोकमितं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। तो हम कल चर्चा किए अग्निर्महि गगनमंबु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसिति जगत्तयानि। तो ये सारे तत्वों को भगवान भवंती विभवंती विशांति यम च ये करते हैं। इनके साथ अग्नि से लेकर, मही से लेकर, गगन से लेकर, अंबु से लेकर, मरुद से लेकर, कालस, सतात्मा, आत्म, मनसिति, सारे तत्वों को लेकर भगवान उसका उगम, प्राकट्य, स्थिर और नाश करते हैं। आज का श्लोक में और विस्तार से अभी आगे के जो श्लोक में इसी के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो सारे तत्व कार्य कर रहे हैं, कैसे भगवान कृष्ण के शक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्णन कर रहे हैं। तो हाँ, और उसके बाद दूसरा श्लोक हमने कल देखा था, यह चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम, कि सूर्य देव कैसे ये सारे ग्रहों के राजा है और उनके अंदर ही सारे कार्य चलता है। लेकिन सूर्य देव को भी भगवान कृष्ण चलाते हैं काल के रूप में, उसे कार्य करवाते हैं। तो ये आज इसके श्लोक में 26वें श्लोक में बताते हैं कि धर्मो अथ पाप निचया श्रुतयस्तपांसी ब्रह्मादि कीट पतगा वधयश्च जीवा यत्तत् मात्र विभव प्रकट प्रभावा। कि ब्रह्मादि कीट पतगा वधयश्च जीव, ब्रह्म से लेकर कीट तक, छोटे कीड़े तक। कीट पतग, पतगा मतलब पतंग, पतंग जो उड़ते हैं और वो भी कीड़े ही होते हैं। और कीड़े मकोड़ों से लेकर ब्रह्मा जी तक सारे जीव हैं। पतगा वधयश्च जीव, इनको तक वधयश्च तक जीव है, सारे जीवों तक का भगवान यद्दत्त मात्र, यद्दत्त, दत्त मतलब देते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदाता, प्रदत्त। यद्दत्त मात्र प्रकट प्रभव, प्रकट प्रभाव। धर्मो अथ पाप निश्चय, धर्म पाप निश्चय मतलब पाप, सारे पाप निश्चय। धर्मो अथ पाप निश्चय श्रुतयस्तपांसी, श्रुतय मतलब जो श्रवण जिसको कर सकते हैं हम, श्रवण करने के लिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेद, क्योंकि वेद श्रवण किए जाते हैं, तो इसलिए वेद श्रुतयस्त तपांसी, तप जो तपस्याय है वो सारे चीज। तो धर्म अथ पाप निश्चय श्रुतयस्त तपांसी, धर्म अथ, तो धर्म ये सारे चीजों का धर्म, पाप निश्चय, श्रुत, तपांसी, ब्रह्मा से लेकर आदि कीट पतगा वधयश्च जीव तक, इनको सबको यद दत्त मात्र भगवान यद प्रदान करते, दत्त मात्र विभव प्रकट प्रभाव, इनको एक शक्ति, विभव करते, शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, प्रकट करते हैं ताकि वो मेंटेन हो सके, उनका कार्य चल सके। प्रभाव शक्तियां वो प्रदान करते हैं। तो धर्म चलाने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। कहां पर भगवत गीता में कृष्ण धर्म के बारे में बोलते हैं? धर्म को भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, धर्म का रक्षा करते हैं। कहाँ बताया गया है भगवत गीता में? कितना फेमस श्लोक है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण कहते हैं ना, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ, खुद आता हूँ, कृष्ण करते हैं। तो वही बता रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान धर्मो अथ, और दूसरा एक शब्द बताए पाप निश्चय। अभी पाप की भी पाप निश्चय, ये सारे पापों को भी भगवान कृष्ण कैसे, तो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा धर्मस्य, धर्म की रक्षा करने के लिए खुद आते हैं, असुरों का नाश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को छोड़कर जाते हैं संतों के रूप में और अपने वाणी के रूप में। तो भगवान की संत, भगवान के भक्त हैं, वो आते रहते हैं और वाणी भगवान की
भक्ति या भगवान की भगवत गीता जो कही गई है, और खास करके श्रीमद् भागवतम, तो भागवतम और भगवत गीता ये छोड़कर जाते हैं वाणी, ताकि भगवान धर्म की रचना करे, धर्म की स्थापना करे, रक्षा करे। जो इस शास्त्र का अध्ययन करता है वो धर्म का पालन करता है और करने के लिए उसको शक्ति मिलती है। इसलिए भागवतम कक्षा है, भगवत गीता कक्षा है, वो दिन में नित्य पाठ उसका किया जाता है और करना चाहिए। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि सब, कृष्ण भगवत धाम में चले गए अपने, लेकिन क्या छोड़कर चले गए? पुराण अर्क अधुनो उदिता, पुराण अर्क, पुराणों का अर्क श्रीमद् भागवतम के रूप में, अर्क मतलब सार, भागवतम यहाँ पर छोड़कर चले गए। तो ये भागवतम धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे पास है। और अभी ये भागवतम भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि भागवतकार बहुत चला, अपना अपना उसमें जीवन याचिका, अपना जीवन यापन करते हैं उसके आधार पर, तो इसलिए उसका भी अर्थ बदल रहा है। इसलिए हमको प्रामाणिक संतों का आश्रय लेना आवश्यक है, जो हमको ये सारा समझाए। तो इसलिए भगवान ये सारी शक्ति उनमें प्रदान करते हैं। तो धर्म में, धर्म की रक्षा के लिए भगवान खुद आते हैं, और अगर भगवान नहीं आते तो शक्ति प्रदान करते हैं उनको जो धर्म का रक्षा कर सके। तो ऐसे संतों को वो शक्ति प्रदान करते हैं। धर्म अथवा पाप निश्चय, तो यहाँ पर देखिए पाप को भी, सारे पाप को भी भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। ऑफकोर्स भगवान की शक्ति बिना किसी के पाप करने की भी हिम्मत नहीं है। कोई व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है भगवान की शक्ति बिना। तो कोई ये नहीं भगवान के ऊपर ब्लेम कर सकता है कि कोई भगवान ही पाप के भागीदारी है, या भगवान ही पाप के आधार है, या भगवान ही पाप करवाते हैं। नहीं, ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंधेरा का कारण सूर्य है, लेकिन सूर्य के कारण अंधेरा नहीं होता है, सूर्य के न होने के कारण अंधेरा होता है। उसी प्रकार से धर्म और पाप दोनों एक के पीछे एक रहता है। अगर सामने की बाजू आ गई, फ्रंट साइड, तो धर्म है, जैसे कि सूर्य के सामने उजाला है, लेकिन बैक साइड में, पीछे के साइड में पाप है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही इसके कारण है। धर्म अथ पाप निश्चया शुद्धया तपांसी, शुद्धया वेद, वेदों की शक्ति, ये वेद जो श्रवण किए जाते हैं, इनको भी भगवान ही प्रोत्साहित करते हैं। इसको भी भगवान ही उसके प्रणेता है। यहाँ तक कि भगवत गीता में कृष्ण वेदों के बारे में बताते हैं। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, कौन सा श्लोक आता है याद है आपको? वेदों के बारे में वर्णन करते हैं कि वेद कैसे वेद हुए, वेद कैसे मैं हूँ। शुरुआत कहाँ से है उसके? कौन सा श्लोक है आप? भगवत गीता में कौन सा आता है, कौन सा श्लोक? 15, 16, 15, कौन सा श्लोक है? सर्वस्व चाहमृदे सन्निविष्टो मत्ता श्रुतिर ज्ञानमपोहनञ्च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्या। कृष्ण कहते हैं कि वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूँ, वेदों द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वो भी मैं ही हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण इसलिए बोलते हैं कि ये जो शक्ति इनको जो प्राप्त होती है, वेदों को भी यहाँ तक कि वो कृष्ण से ही प्राप्त होती है, और वेदों द्वारा जानने योग्य ही कृष्ण है। तपांसी, तपस्या है। तपस्या भीष्म पर्व में, महाभारत में भीष्म जी युधिष्ठिर महाराज को सुंदर उपदेश करते हैं। उसमें वो बताते हैं कि भीष्म युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर में ये बताते हैं कि तपस्या ये सारे जगत का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तपस्या। और कोई भी चीज अगर हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, तो तपस्या उसका बेस है। यहाँ तक कि वो आगे कहते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि निर्मित करना जो प्रारंभ किया, तो उसके लिए तपस्या उन्होंने की उसके पहले। और ये तपस्या क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में यशस्वी होना है, वो उसके लिए पूछ रहे थे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में यशस्वी होना है तो तपस्या के बिना वो यशस्वी नहीं हो सकता है। और तपस्या क्या है? तो उसमें
तपस्या के वो कुछ गुण या कुछ बातें बताते हैं। तपस्या मतलब क्या है? तो कहते हैं तपस्या सद्गुण, तपस्या मतलब दया, दया की भावना दूसरों के प्रति, उदारता, मैग्नेनिमिटी, और सुहृद दूसरों के प्रति, ऐसे इंद्रिय संयम, ये सारे गुण, बहुत सारे गुण ऐसे बताते हैं कि ये सारे चीज़ों का जो व्यक्ति पालन करना मतलब ये तपस्या है, इस प्रकार से। और कोई अपने, तो फिर तपस्या, कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, एक जगह बैठकर ध्यान करता है, मन एकाग्र, तो ये भी तपस्या है। तो तपस्या क्यों कहते हैं? इंद्रिय संयम में आ जाता है मन, और शम और दम, ये तपस्या है। तो तपस्या के लिए जो भी सहायक वस्तुएं, चीजें हैं, वो तपस्या में गिनी जाती है। तो इसलिए इसका भी बेस है वो भगवान है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ये सारे तपस्या का बेस मैं हूं, इसलिए तपस्या मुझे अर्पण करो। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? कृष्ण कहते हैं यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कौन्तेय, ये तपस्या भी जो भी तुमने की है या कर रहे हो, वो सारे मुझे अर्पण करो। क्योंकि आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर आराधना कर रहे हो भगवान की, तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तपस्या का फल ही है भगवान को प्राप्त करना। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि, अगर आराधना नहीं कर रहे हो भगवान हरि की, तो तपसा तथा किम, तो तपस्या करके क्या फायदा है? तो अंततः तपस्या का उद्देश्य बताते हैं भगवान को प्राप्त करना, संतुष्ट करना। और वही ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं शुद्धयस तपामसी, तपामसी का भी बेस, आधार भगवान है, और भगवान इसको प्रदान करते हैं। यद दत्त मात्र, भगवान देते हैं, विभव शक्तियां प्रदान करते, प्रभाव, प्रकट प्रभाव। ब्रह्मादि कीट पतंगावधयश्च जीव, ब्रह्मा से लेकर कीट तक, कीट और पतंग से। ब्रह्मा मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि बड़े से बड़े व्यक्ति तक से लेकर छोटे से छोटे व्यक्ति तक, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ जीव है इस भौतिक जगत के, और है वो सबसे छोटे जीव है। तो कीटक में तो बहुत अणु, अमीबा और बहुत वायरस और ये सब चीजें आते थे, लेकिन ये सारे चीजों से लेकर छोटे से लेकर बड़े से पतंगावधयश्च जीव, ये सारे जीवों को शक्ति प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण अपने कार्य संपन्न करने के लिए। और ऐसे भगवान को गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए इसका अर्थ देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त जीव, समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता। तो अंततः सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, भगवान से ही चलता है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि अंततः सब कुछ भगवान, सब क्यों ये सबका पालन भगवान कैसे कर सकते हैं? अकेले व्यक्ति एक जगह रहकर, आप अपने घर में रह रहे हो, पूरे भूसावल का पालन कर सकते हैं क्या अकेले अपने घर में बैठे बैठे? नहीं, क्योंकि आपको पालन करने के लिए पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए, और उतनी आपके पास सामर्थ्य भी होना चाहिए ताकि उनको दे सके। सामर्थ्य भी है, आपके पास ज्ञान भी है कि हाँ क्या चल रहा है, आपके पास सामर्थ्य भी है, लेकिन उदारता भी होनी चाहिए, मदद करने की इच्छा भी, भावना भी होनी चाहिए। ये सारे होने के बाद ही व्यक्ति किसी का कल्याण कर सकता है। तो भगवान सारे जीवों का एक ही साथ में कैसे कल्याण कर पाते हैं? क्योंकि भगवान हर जगह जगह पर है, इसलिए उनको सबकी जानकारी है। कहाँ पर बताया भगवत गीता, भागवत है इसमें, ब्रह्म संहिता में श्लोक कहाँ से शुरुआत होता है? कल भी हम लोग शायद इस पर चर्चा कर रहे थे। एकोप्यस्य रचयितुम, आगे जगदंड कोटिम यत् शक्ति अस्ति जगदंड चयाय दंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अंडांतरस्थ परमाणु चयांत, भगवान हर जगह पर उपस्थित होते हैं, इसलिए भगवान ये सारा कार्य कर सकते हैं। तो
इसलिए भगवान ये कार्य बड़े आसानी से कर पाते हैं, सारे जीवों का संभाल कर पाते हैं। कभी कभी लोग ऐसे आरोप करते हैं भगवान के ऊपर कि इतना बड़ा समस्या अभी चल रहा है, इतना बड़ा पूरे विश्व के ऊपर इतनी बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन अभी भगवान कहाँ है? भगवान बोलते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, लेकिन भगवान तो अपने मंदिर में लॉकडाउन हो गए हैं, दरवाजा बंद के। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ गया है, मेरी तो कमर ही टूट गई। देखो भाई, इसकी कमर की, श्रद्धा की कमर देखो कितनी नाजुक थी कि एक फूल के झटके से टूट गई, और अभी बोलता है कि भगवान मदद नहीं किया इसलिए मंदिर मत बनवाओ, हॉस्पिटल बनाओ। अभी देखो, मैं आज ऐसे ही सोच रहा था उसके ऊपर कि लोग बोलते हैं कि भगवान अभी मदद नहीं कर रहे, भगवान अभी कहाँ गए? तो वो जो बड़े बड़े नेताएं हैं जो लॉकडाउन के लिए बोल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने के लिए बोल रहे हैं, और सारा व्यवस्थापन कार्य कर रहा है, सारे हॉस्पिटल्स में सारे डॉक्टर्स लोग काम कर रहे हैं, किसकी शक्ति से कार्य कर रहे हैं? कौन उनको शक्ति प्रदान करता है? कौन उनको बुद्धि प्रदान करता है? कौन उनको मैनेजमेंट करने के लिए, कौन उनको इच्छा अंदर से जागृत करवाता है? ये सारा भगवान से ही होता है। और अगर भगवान बोलेंगे कि पूरा विश्व को लॉकडाउन कर लो और मंदिर को लॉकडाउन नहीं करो, बंद नहीं करो, तो फिर चैरिटी बिगिन्स एट होम। अगर हमको सुधारना करनी है तो कहाँ से सुधारना होती है? पहले घर से सुधारना होगी। अगर आप खुद नहीं सुधरोगे और लोगों को बोलोगे चलो तुम लोग सुधरो, सिगरेट फूकना बंद करो, सुधरोगे क्या आप? इतना बोलने के बाद भी नहीं लोग सुधरते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं कि चलो पहले मैं अपना मंदिर बंद करता हूँ, फिर तुम लोग अपना अपना घर सब बंद करके रखो, घर से बाहर मत निकलो, ताकि आप लोगों को बोलने को कोई चांस न मिले कि अरे भगवान। तो किसी न किसी के माध्यम से वो हमको समझाते हैं। तो एक व्यक्ति ने ऐसे मैसेज भेजा था, उसमें एक व्यक्ति का कि ऐसे ऐसे उसका एक व्यक्ति ऐसे ऐसे भेज रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि भगवान भी कहाँ चले गए, चैलेंज कर रहा है भगवान को। तो मैंने कहा वो उनका ओपिनियन है अपना, कौन व्यक्ति अपना मत क्या दे सकता है? उसकी श्रद्धा, उसकी इतनी वीक और पुअर श्रद्धा है कि वो बहुत आसानी से टूट गई है। तो जो व्यक्ति कम कुवत है वो बड़े आसानी से टूट जाता है। तो उसके लिए हम थोड़े जिम्मेदार हैं, और हमको उतना हैरान भी नहीं होना चाहिए ऐसे कम कुवत व्यक्ति के लिए। हमें हमारी श्रद्धा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी सारे कार्य होता है, इसी श्लोक में आज बताया गया है कि जो भी सारे कार्य होते हैं जीवों के भलाई के लिए, सब चीज़ों के लिए, वो भगवान से ही होता है। तो अभी जो प्रसंग है उसमें कोई दुखी है लेकिन कोई उसमें सुखी है। परसों ही किसी ने एक फोटो वीडियो भेजा था वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में इतने सारे मोर घूम रहे हैं बिंदास, खुले आम, और चहक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं। रोड पर इतने सारे सुंदर सुंदर मोर। पिछली बार किसी ने एक वीडियो भेजा था मुंबई जैसे सिटी में, देखो मुंबई जैसे सिटी में बाबुलनाथ मंदिर के सामने उधर एक रोड है बैक साइड में, वहाँ पर मोर घूम रहे हैं, पक्षियाँ खुले आम में विचरण कर रहे हैं। और एक ने वृंदावन के जमुना जी का फोटो भेजा था। केवल 2 महीने लॉकडाउन होने के कारण, सारे फैक्ट्रीज बंद होने के कारण यमुना नदी का पानी इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ हो गया है कि इतना आनंद ले रहे थे वो लोग उन्हें यमुना में स्नान करते हुए। और वो ऐसे हाथ में ले लेकर से दिखा रहे थे, देखो कितना स्वच्छ है, कितना सुंदर पानी है। सही में यमुना पहले से ऐसे है, नेक्टेरिन है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, उसको पूरा पोल्यूट करके रख दिया है। तो एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो पाप से लोग बच रहे, पाप उनके जीवन में कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली ठीक है, वॉट एवर इट में, ऐसे नहीं हम कह सकते कि ये अच्छी बात है या ऐसे होते रहना चाहिए। नो, ऐसा भी नहीं है। ये भी बड़ी एक कैलेमिटी से बहुत बड़ा संकट है। लेकिन वन मैन्स फूड अनदर मैन्स पॉइजन। भगवान की सृष्टि में सारे जीव भगवान के ऊपर आश्रित हैं। तो किसी को कभी छूट मिलती है, किसी को कभी लूट मिलती है, और किसी को कभी बूट मिलते हैं चेहरे पर। तो उसको सहना भी हमको चाहिए। तो आज के इस श्लोक में यही बताया गया है कि धर्म अथा, धर्म का भी आश्रय भगवान है, पाप का भी आश्रय भगवान है। वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा जैसे बड़े जीव से लेकर कीट पतंग तक, सारे जीव तक, उनको सबको शक्ति प्रदान और पालन करने के लिए भगवान ही शक्ति देते हैं। ये इस श्लोक में बताया है।
कल के श्लोक में और सुंदर वर्णन आएगा इंद्र का, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैसेज भेज सकते हैं। हरे कृष्णा।